1.51.1 एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो ईयर 14, 16, 18 में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए है वो है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन डैश एटम्स ऑफ सल्फर। अब इसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है एवोगैड्रो नंबर्स का और मोल्स का कि कैसे वो रिलेटेड है। तो हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, 1 मोल ऑफ योर सब्सटेंस will contain 6.02 into 10 is to power 23 particles। अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो पार्टिकल्स आपके पास आयंस भी हो सकते हैं। तो इस केस में जब हम सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे अच्छा 1 मोल में सल्फर कितना है। तो सल्फर है ओनली 1, तो आप करोगे इसको मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से। एवोगैड्रो की वैल्यू का आपको किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो वो ऐसे नहीं है। वो कैसे होगा, वो आपके पास होगा 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में देयर आर 2 एटम्स। तो जब आप इसके टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ऑक्सीजन ट्वाइस है, तो वो आपके पास आएगा 12.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है तो हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम। दूसरा कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन देम। कैसे? तो अब हम इसको सेम मोल्स की साइड पे ले आएंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के मोल्स। तो अगर हम देखें तो दोनों के मोल्स कितने बनते हैं, दोनों का मास सेम है, यही हमें जो गिवन है वही इसका मोलर मास भी है। तो हम कहते हैं कि बोथ कंटेन्स 1 मोल, दोनों के अंदर 1 मोल है। और जब हमारे पास दोनों का मोल 1 है तो फिर दोनों के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कह रहे हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन 1 मोल ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, कि उनके अंदर प्रेजेंट ही 1 मोल है। एंड 1 मोल ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो एटम है, चाहे वो पार्टिकल्स है, 1 मोल विल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसलिए इनके नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि दोनों ही एटॉमिक फॉर्म में हैं, इसलिए इनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। इसी तरह आपके कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि कॉमनली आते हैं।